हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का चैप्टर वाइज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 को लेकर। ठीक है, इनसे पहले हम लोगों ने 1 से 6 चैप्टर तक जितने भी प्रश्न बनते थे वो सारे हम लोगों ने कर रखा है दोस्तों। जितने भी छात्र नहीं देखें जाके देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को देखने को मिल जाएंगे केमिस्ट्री चैप्टर वाइज प्रश्न। ठीक है, जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं दोस्तों और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन सभी छात्रों व छात्राओं के लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस चैनल की मदद से आप लोग को जितने भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर वाइज का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाते हैं, और साथ में जो दोस्तों मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी कराए जाते हैं, ताकि आप लोग बोर्ड परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मिस न कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ये सारे क्वेश्चन क्लास 12 इंटर एग्जाम 2023 या फिर आने वाले बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। टॉप मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम ऑन न्यू पैटर्न पे अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, जितने भी इस क्वेश्चन चैप्टर से पी ब्लॉक एलिमेंट से जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे हम लोग तो करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे प्रश्न हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन दोस्तों इसी चैप्टर से आप लोगों के लिए पूछा गया है अभी तक तो कई सारे, लेकिन जो लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछेंगे वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starkstudypoint.com। गूगल पे लिखिए, ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, क्योंकि इसी चैनल वेबसाइट पे आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए उपलब्ध है, और साथ ही मॉडल सेट और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो जाके जरूर विजिट कीजिए। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हो दोस्तों, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और इसका पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों जो मैं आप लोग की यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारा पीडीएफ पाने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम अगर चलाते हैं तो वहाँ पे जाके सर्च कीजिए स्टार्क स्टडी पॉइंट, वहाँ पे आप लोग को ज्वाइन हो जाना है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहीं पे आप लोग को जितने भी क्लासेज होते हैं है ना, वीडियोज आते हैं, उसका पीडीएफ वहीं पे आप लोग को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक तत्व पी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रश्न और उत्तर। ठीक है, जो पूछे हुए प्रश्न है कई सारे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे सामने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में, ठीक है ना, टोटल कितने ग्रुप होते हैं दोस्तों, तो 18 ग्रुप होते हैं। उसमें से ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है मेनली रूप से, सेलेनियम टेल्यूरियम ये सब, पोलोनियम ये सारे नहीं पूछे जाते, लेकिन जो पूछे जा रहे हैं वो ऑक्सीजन के अलावा मतलब बोल रहा है ना। और ये सारे नाम जो दोस्तों आप लोग याद किए होंगे, सल्फर सोडियम लोहा नाइट्रोजन। तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा है दोस्तों, तो सल्फर ओनली है। क्या है, सल्फर है। ठीक है ना, तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सल्फर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिसका संकेत एस होता है। चलिए अगला प्रश्न, और इस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं इसलिए पीरियोडिक टेबल एक बार जरूर देख लेना। अगला प्रश्न हमारा कि ओलियम का सूत्र क्या होता है। तो ओलियम का मोलिकुलर फार्मूला यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। ओलियम का मोलिकुलर फार्मूला आता है H2S2O7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, H2S2O7। इसको हम लोग बोलते हैं डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पूछा हुआ प्रश्न था दोस्तों, देखिए रिपीटेड प्रश्न है ये, कई बार देखने को मिलेंगे ओलियम का सूत्र। ठीक है, अगला है हमारा कि अभिक्रिया N2+3H2 जो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो किसका उत्पादन घट या फिर बढ़ या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अमोनिया का, तीनों में अमोनिया लिखा हुआ है ना, NH3। तो देखिए इस अभिक्रिया में ताप अगर बढ़ाते हैं दोस्तों तो अमोनिया में क्या होगा ना, उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। क्या होगा, अमोनिया NH3 का उत्पादन बढ़ जाएगा। ये भी देखिए 2020 के एग्जाम्स में लेटेस्ट पूछा हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा NH3 का जो उत्पादन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर की ओर बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट। अगला है प्रश्न कि नल जल का सूत्र होता है। तो नल जल का जो सूत्र होता है दोस्तों सभी को पता है, नॉर्मल जल का भी और नल जल का भी H2O। नल जल ये होता है जो पीने वाला पानी, तो H2O को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नल जल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट हो जाएगा, वाटर। ठीक है ना, D2O ये भी पूछा जाता है, समुद्री जल ये सब। ठीक है ना, भारी जल का। अगला है हमारा कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, पूछा हुआ प्रश्न है, NaCl, सोडियम क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं साधारण नमक।
ठीक है ना। इसका जो नाम है दोस्तों वो है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। अगला है हमारे प्रश्न कि टीन का संकेत है। तो टीन का जो संकेत होगा दोस्तों सभी को पता है SN होता है। क्या होता है टीन का? SN, ठीक है ना, न कि TN। बहुत सारे ऐसा टीन का TN लगा देंगे जो बिल्कुल गलत हो जाएगी। SN होगा राइट आंसर, ठीक है ना, SN। अगला है हमारे पास कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा जितने भी छात्र यहाँ पे सही होता है, ठीक है ना। देखिए कार्बन का जो मतलब परमाणु संख्या होती है दोस्तों वो 6 होता है। कितना होता है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा 1s2 2s2 2p2 क्या होगा दोस्तों? 1s2 2s2 उसके बाद 2p2। बहुत ही सिंपल था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज़ द राइट। पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का, यहाँ पे पूछा गया है। हो सकता है आप लोग को ऑक्सीजन का पूछ दिया जाए, ठीक है ना, सोडियम का पूछ दिया जाए, याद रखिएगा। लेकिन सिंपल ही पूछेंगे 1 से लेकर 30 तक में ही। तो NaOH क्या है? तो NaOH दोस्तों एक तरह का क्या है? बेस है, क्षार है। क्या है दोस्तों? क्षार है NaOH, ठीक है ना। सोडियम है हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट हो जाएगा, क्षार, बेस। अगला है हमारा कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्या होता है? HNO3। देखिए कई बार पूछने देखने को मिलेंगे, पूछा गया है। सिंपल सिंपल प्रश्न पूछ जाते हैं दोस्तों बोर्ड परीक्षा में। अगला है हमारे पास आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है किस नाम से। तो देखिए आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप होते हैं दोस्तों, जिनमें से ग्रुप 1 में जितने भी तत्व है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं दोस्तों, अल्कली मेटल। पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारा कि उजला और पीला फास्फोरस क्या है। तो उजला और पीला फास्फोरस दोस्तों संभारिक, अपरूप, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक क्या है? उजला और पीला फास्फोरस अपरूप है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अपरूप। 2020 के एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। जितने भी प्रश्न देखो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं सारे प्रश्न पूछे गए हैं। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल दोस्तों तैयार जो किया जाता है ये ओस्टवाल्ड मेथड के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्टवाल्ड विधि। अगला हमारा कि थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है ना। कहा गया है कि PCl5 एक है। तो PCl5 दोस्तों एक तरह का ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडेशन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, ऑक्सीकारक। अगला है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है ना, मोनो एटॉमिक है दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है? बहुत बार देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो उसका नाम है दोस्तों हीलियम। क्या है? हीलियम। से उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, हीलियम। अगला है हमारे पास कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है दोस्तों। तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस है, सभी को पता होगा दोस्तों। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? एक तरह का गैस है। लेकिन है क्या है दोनों? तो अधातु गैस है दोस्तों, ठीक है ना, अधातु। तो ऑप्शन नंबर नॉन मेटल हो जाएगा, अधातु, ठीक है। अगला है हमारे पास कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। टोटल आवर्तों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। और टोटल ग्रुपों की संख्या 18। तो द्वितीय आवर्त, ठीक है ना, द्वितीय आवर्त में कितने तत्व है, एलिमेंट है दोस्तों? स्टार्टिंग में 2 है और जो उस साइड है दोस्तों देखिए 1 और 2 ग्रुप में 2 है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 13 से लेकर 18 तक में कितना है? 6 है। तो टोटल कितने तत्व हो जाएंगे दोस्तों? 8 तत्व हो जाएंगे। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की जो संख्या होगी वो 8 होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये, है ना। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम है, ठीक है ना। चलिए अगला है हमारे पास कि H2SO4 है एक। तो देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फेट का यहाँ पे पूछा हुआ कि क्या है। द्विभाषमिक, डाइबेसिक, मोनोबेसिक, एकल अम्लीय भस्म या फिर द्विअम्लीय भस्म। तो देखिए H2SO4 जो है दोस्तों ये एक द्विभाषमिक अम्ल है, मतलब डाइबेसिक एसिड है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, डाइबेसिक एसिड। पूछा गया है दोस्तों कई बार ये प्रश्न, डाइबेसिक एसिड।
अगला है कि C2 अणु में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार देखने को मिलेंगे, लेटेस्ट एग्जाम्स में ही ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों कि C2 अणु में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पाई होती है। कितना होती है? सिर्फ 2 पाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो किस अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है दोस्तों उसका नाम है BF3। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट है दोस्तों, BF3 पूछा हुआ प्रश्न है देखो। चलिए अगला प्रश्न है कि बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। बिस्मथ है ना, सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, तो वह है दोस्तों आपका +3, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, जिसका परमाणु संख्या, बिस्मथ का परमाणु संख्या कितना होता है? 83, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन पी खंड का तत्व नहीं है, मतलब पी ब्लॉक का तत्व नहीं है दोस्तों। तो पी ब्लॉक का तत्व यहाँ पे नहीं है, वो आप लोग को बताना है। SNPSBA। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे SNP और S ये पी खंड का तत्व है, लेकिन BA जो है दोस्तों ये आपका पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे? डी करेक्ट। अगला है हमारा कि HCl की खोज किसने की थी। तो देखिए दोस्तों HCl की खोज किसने की थी वही आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो HCl की खोज जो किया था डेवी, गॉवर, ग्लोबर या फिर प्रिस्टले। तो HCl की खोज किया था दोस्तों ग्लोबर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो उत्कृष्ट गैस जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस दोस्तों, ठीक है ना, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत जो होता है वो वायुमंडल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास कि H3PO3 है एक, तो H3PO3 जो है दोस्तों एक डाइबेसिक एसिड है, पूछा हुआ प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। तो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की जो संख्या होती है दोस्तों वो टोटल 3 होती है, 3 होती है। अगला प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है दोस्तों, तो वह है F2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, F2। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है दोस्तों। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने वाला है वह है NH3। क्या है? NH3, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी। अगला हमारे पास प्रश्न है कि ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। तो ऑक्सीजन और ओजोन एक अपरूप है दोस्तों। इनसे पहले मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन और बताया था कि उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो वो भी अपरूप था। यहाँ पे ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, वो भी अपरूप है एक दूसरे के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो द्रव जो होता है दोस्तों वो पारा होता है। देखिए एक अधातु होता है, ठीक है ना, ये अधातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, और ये जो है आपका धातु है दोस्तों पारा, ठीक है, Hg। याद रखिएगा ये दोनों प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है दोस्तों। धातु जब पूछा जाए तो पारा होगा, और ये जब अधातु पूछा जाए तब ब्रोमीन होगा, ठीक है। दोनों साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पे से उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धातु पूछा गया है। अगला हमारा कि सल्फाइड एस्क का समाहरण किया जाता है। तो सल्फाइड एस्क का जो समाहरण किया जाता है दोस्तों वो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। अगला है हमारे पास कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो सोडियम जो है आवर्त सारणी में सदस्य जो है दोस्तों ये ग्रुप फर्स्ट का है। सोडियम जो है दोस्तों ये ग्रुप फर्स्ट का तत्व है, ठीक है ना। और टोटल ग्रुप कितने? टोटल ग्रुपों की संख्या दोस्तों 18, जिसमें से सोडियम पहला ही ग्रुप का एलिमेंट है। अगला है हमारे पास कहा गया है कि XeF4 की आकृति, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ है लगातार प्रश्नों में कि XeF4 की आकृति होती है। तो देखिए दोस्तों XeF4 की जो आकृति होती है वो होता है वर्ग समतलीय। क्या होती है? वर्ग समतलीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी।
अगला है हमारे पास कि बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा है। तो बल्बों में भरने हेतु जो उत्कृष्ट गैस है दोस्तों वो आर्गन भरा जाता है। और इसके साथ ही एक और प्रश्न यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए कि गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं। तो गोताखोर लोग जो होते हैं दोस्तों समुद्र में जब गोता लगाते हैं, अंदर जाते हैं पानी के अंदर, तो ऑक्सीजन के साथ और कौन सा गैस मिला के जाते हैं, सभी को पता होगा दोस्तों, नाइट्रोजन गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी हीलियम गैस, ठीक है ना जी, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, O2 के साथ हीलियम लेके जाता है, अक्रिय गैस, ठीक है ना, O2 + He। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। गोताखोर लोग जो समुद्र में डुबकी लगाते हैं दोस्तों, तो O2 के साथ सिलेंडर में हीलियम का गैस भरा जाता है उसमें। अगला है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत की अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो ये है आपका सूर्य, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सन हो जाएगा। पूछा हुआ प्रश्न था। अगला है कि 35 नंबर के Al2O3 एक ऑक्साइड है। तो Al2O3 किस तरह का ऑक्साइड है, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा कि पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है। तो पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो डम्बेल आकार का होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार ये देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। अम्लराज का मिश्रण, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि अम्लराज का मिश्रण, कभी कभी ये HCl और HNO3 हटा दिया जाता है, यहाँ पे ये HCl और HNO3 सभी में ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो याद रखिएगा 3:1 में होता है अम्लराज का मिश्रण, ठीक है ना, जिसमें 3 HCl होता है दोस्तों और आपका 1 HNO3 होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो एल्युमिनियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था है दोस्तों, यही पूछा गया है, तो ये होती है +3। अगला है हमारा कि नोबल गैस होते हैं, जितने भी नोबेल गैसेज होते हैं दोस्तों वो होता है मोनो एटॉमिक, तो एक परमाणविक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी, बी। अगला है हमारा कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिक में 100% दोस्तों कार्बन उपस्थित ही होना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी कार्बनिक यौगिक है दोस्तों, ठीक है ना, ऑर्गेनिक, उनमें आप लोगों को कार्बन उपस्थित होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, कार्बन। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो सबसे प्रबल अम्ल देखिए कितने ईयर्स में पूछे गए हैं, लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे प्रबल अम्ल की अगर बात करें दोस्तों, तो वो है आपका Bi3। क्या हो जाएगा, Bi3। अगला हमारे पास दोस्तों कि SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है। SF6 में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है दोस्तों। तो ऑक्सीकरण अवस्था जो है दोस्तों वो है आपका प्लस कितना, +6। SF6 में ऑक्सीडेशन, आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर पता होगा निकालना, SF6 में निकाल सकते हो, +6 आएगी। अगला है हमारा कि PCl5 का ज्यामितीय आकार होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इससे पहले भी क्वेश्चन था दोस्तों, XeF4 है ना, PCl5 का ज्यामितीय आकार, जो ऑक्सीकारक होता है PCl5 उसका ज्यामितीय आकार क्या होती है, तो वो होता है आपका ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। निम्नलिखित में से किसका बॉन्ड मतलब बंधन कोण सबसे अधिक है। किसका बंधन कोण सबसे अधिक है दोस्तों, यही पूछा हुआ है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BF3। अगला है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। देखिए ग्रुप 16 के जितने भी तत्व हैं दोस्तों, ऑक्सीजन है, सल्फर है, वो किस तरह के तत्व कहलाते हैं दोस्तों, यही हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। कहलाता है दोस्तों कैल्कोजन। क्या बोलते हैं, कैल्कोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, कैल्कोजन। अगला है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस में P/D बॉन्ड होता है, ठीक है। तो P/D जो बॉन्ड होता है दोस्तों वो SO2 3-, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है, ये भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो सबसे ज़्यादा प्रबल जो बॉन्ड है वो क्लोरीन का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे भी।
सबसे प्रबल अम्ल की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे प्रबल अम्ल जो है वो है आपका HClO4। क्या है? HClO4, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारा पास दोस्तों कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन? अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है ऑक्सीजन O2। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 50 नंबर। कहा गया है आपका कि फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में, फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? तो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड आवश्यक घटक होता है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। यही प्रश्न पूछा हुआ था पिछले एग्जाम्स में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 50 प्रश्न किए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के। ठीक है ना, पी ब्लॉक तत्व के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे हम लोगों ने कर रखा है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिली होगी, पी ब्लॉक तत्व के बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में। इसके आगे के चैप्टर जितने भी हैं दोस्तों वो हम लोग लेकर आएंगे अगले वीडियोज़ में, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए वेबसाइट की मदद से, और चैनल पे भी कई सारे वीडियोज़ उपलब्ध हैं। बाय बाय दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत।